नहीं तो हमारे महापुरुष कहते थे ना कि बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, इसको तुम उंगली मत करो। अब उंगली करोगे तो शेर जब जागता है ना तो चिढ़ फाड़ देता है। फिर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। जरूरत पड़ी सड़कों पे उतरने की तो 2 अप्रैल हमने ट्रेलर दिखाया था। इस बार हम लोग पूरा फिल्म दिखाएंगे कि किसी की माँ का औलाद का औकात नहीं होगा ना कि आगे से आरक्षण पे नजर उठा करके देख सके। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द संसद भवन में अध्यादेश लाइए, नहीं तो हमने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मिल करके एक शेर संसद भवन के अंदर छोड़ा हुआ है। अगर वहां पे संसद भवन में अगर मजाक में तुम आरक्षण को ले लिए तो मोदी जी, आपकी सरकार को भी एक ही शेर है जो लेके डूबेगा। और अकेला आज बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान ने इतने बच्चे तैयार कर दिए हैं बाबा साहब के कि अपने हक अधिकार आरक्षण की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। और हमारे हक अधिकार की छीनने की औकात सुप्रीम कोर्ट के मुट्ठी भर जजों की नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल देवनेन। आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। जब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पे जो फैसला अपना दिया है कि SC/ST में उपवर्गीकरण की बात कही गई है, जिस समुदाय के पास 50% से ज्यादा समुदाय के पास जमीनें नहीं है, उस समुदाय में वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति सर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि जब जैसे ही आपको फैसला सुने, ये तो 2 अप्रैल को ही ले ली गई थी, तो आया 1 तारीख को आया, तो आपका क्या रिएक्शन था? आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? फैसला को जब हम पढ़े, सुने, न्यूज में देखे तो हमको यही समझ में आया कि जो गांवों में जातिवाद होता है वो अब उच्च लेवल पे, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अब वहां से भी जातिवाद होने लगा। क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे, जो पैनल था, उन सारे जजों की जाति अगर आप देखेंगे तो सारे जो लोग हैं वो सदियों से उसी जाति से जो लोग आते हैं, जो सदियों से हमारे समाज के ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार, तमाम तरह का साजिश करके हमारे समाज को तोड़ने का, बिखेरने का, जातियों में बांटने का जिस तरह से काम मनुस्मृति में हुआ था कि मनुस्मृति बना करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना करके क्लासिफिकेशन उस समय हुआ था, वर्गीकरण, कि शूद्रों में चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर, बांतर, तमाम आदिवासी भील जातियों को जैसे मनुस्मृति में बांटा गया था, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जज सब है, DY चंद्रचूड़ के जो नेतृत्व में जो कमेटी बना करके ये लोग आरक्षण का केस देख रहे थे, इन लोगों ने वही मनुस्मृति में जो मनु ने काम किया था, एकदम सेम टू सेम वही काम DY चंद्रचूड़ और उसके साथ के जो 5 जज हैं, इन सब ने मिल करके दलितों को उसी तरह से मनुस्मृति के तरह से बांटने का काम जो किया है, तो उसी तरह से हमने देखा कि हम घबराए नहीं। हम यही समझ गए कि ये तो जातिवादी लोग हैं और हमेशा से हमारे अधिकारों के विरोधी रहे हैं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। हम लोग हमेशा अपना हर चीज संघर्षों से छीने हैं। इस देश में आरक्षण भी लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कितना संघर्ष करना पड़ा, उनके 4 बच्चे मर गए। 4 बच्चों की शहादत देकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दलित समाज को, आदिवासी समाज को आरक्षण दिलाया था। तो ये तो छोटी मोटी बात है, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब बाबा साहब अपने 4 बच्चों की शहादत देकर के हमारे लिए आरक्षण लेकर के आए, हमारे भागीदारी सुनिश्चित किए शिक्षा में, रोजगार में, नौकरियों में, उसी प्रकार से हमको हमारे समाज के लोगों को आज भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जब बाबा साहब नहीं है, तो हम सबको आज बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान ने इतने बच्चे तैयार कर दिए हैं बाबा साहब के कि अपने हक अधिकार आरक्षण की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। और हमारे हक अधिकार की छीनने की औकात सुप्रीम कोर्ट के मुट्ठी भर जजों की नहीं है। जैसे मनुस्मृति को हम लोगों ने हमारी जातियों को बांट करके जिस तरह से हमारे लोगों को दबाने का काम किया गया था, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हमारे लोगों को बांट करके, हमारे आरक्षण को बांट करके, वर्गीकरण करके, क्रीमी लेयर करके, जिस तरह से ये लोग साजिश कर रहे हैं, जैसे मनुस्मृति को हम लोग फेल करने का काम किए, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम सब लोग, जिसको शूद्र कहते हैं ना ये लोग, जो सब लोग मिल करके, वो शूद्र, आदिवासी, दलित समाज के लोग फिर से सड़कों पे उतरेंगे और इस फैसले को भी इनको पुनर्विचार करने के लिए और केंद्र की सरकार को अध्यादेश ला करके हमारे खिलाफ में उस आरक्षण को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मजबूर करेंगे।
हम लोग एकजुट होकर के इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। सर एक और सवाल है, जब से फैसला आया, फैसला 2 अप्रैल को ही मतलब जजमेंट लीक दी गई थी, तो 6 महीने का जो देरी हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल तो यही बन रहा है ना सर कि चुनाव के पहले ही आप देते तो पता चल जाता कि हाँ जिस समुदाय को आप इस तरीके से आरक्षण दे रहे हैं, तो इस पे भी मंशा जो उनका है क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि 6 महीना लेट क्यों, चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं ये आदेश दिया। देखिए, इससे तो ये सुप्रीम कोर्ट का जितना जज लोग है, जो कॉलेजियम का कलंक लोग, खुद सब अपने बाप और दादा का सहारा लेकर के जज बनता है, कोनो चाचा का, कोई मौसा का, कोनो चाची का, कोनो फुआ का, कोनो फूफा का सहारा लेके जज बनता है। इस सब के तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए ना कि ये लोग भाजपा का ही वोट बैंक खराब कर रहा है। इस देश का दलित आदिवासी समाज अभी झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 4 राज्यों में, और 4 राज्यों में इस फैसले का क्या रिएक्शन होगा वो देखने को मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी घबराइए नहीं, अभी भी समय है पुनर्विचार करने को। या तो इन जाहिल जजों को बोलिए, और नहीं तो जो कॉलेजियम का सिस्टम आप बनाए हुए हैं ना, जो ये लोग तोड़ने नहीं दे रहा है, चंद मुट्ठी भर परिवार के जो लोग हैं वही जज बन रहे हैं। कोई सामान्य राजपूत का बेटा जज नहीं बन पा रहा है, कोई सामान्य भूमिहार का बच्चा जज नहीं बन पा रहा है, कोई सामान्य ब्राह्मण परिवार का बच्चा जज नहीं बन पा रहा है, कोई सामान्य कायस्थ बच्चा नहीं बन पा रहा है जज। दलित पिछड़ों को तो तुम घुसने ही नहीं दे रहे हो। तो हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी कॉलेजियम जो नेक्सस बना हुआ है, गिरोह, जजों का जो गिरोह है, इस गिरोह को खत्म करने के लिए कॉलेजियम को समाप्त करवाइए। और भारतीय न्यायिक आयोग, जैसा कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करवाइए और ओपन वैकेंसी, ओपन प्रतियोगिता करवाइए। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और तमाम पदों पे जो नियुक्ति होती है, उस प्रकार से इस देश के सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य घर के जो प्रतिभावान होगा, जिसके पास ज्यादा लॉ की नॉलेज होगी, वही इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बने। नहीं तो ऐसे ही जातिवादी मानसिकता के जो जज हैं भाजपा की थू-थू करवाएंगे, नरेंद्र मोदी को हर चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द संसद भवन में अध्यादेश लाइए, नहीं तो हमने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मिल करके एक शेर संसद भवन के अंदर छोड़ा हुआ है। अगर वहां पे संसद भवन में अगर मजाक में तुम आरक्षण को ले लिए, तो मोदी जी आपकी सरकार को भी एक ही शेर है जो लेके डूबेगा। और अकेला चंद्रशेखर आजाद जब संसद के अंदर दहाड़ता है, तो आप देखते होंगे कि विपक्ष के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई दाएं झांकता है, कोई बाएं झांकता है। तो दलित समाज, आदिवासी समाज ने अपना शेर संसद के अंदर भेज दिया है। और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2 अप्रैल 2018 का नौबत आने नहीं देगी कि हमारे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़े। कई लोग, हमारे समाज के लोग, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी से ही 21 अगस्त है, 21 अगस्त कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि मोदी जी 21 अगस्त के पहले इस पे पुनर्विचार करके अध्यादेश संसद में ला दे, ताकि हमारा समाज शांति से बैठा हुआ रहे। नहीं तो हमारे महापुरुष कहते थे ना कि बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, इसको तुम उंगली मत करो। अब उंगली करोगे तो शेर जब जागता है ना, तो चिड़ फाड़ देता है। फिर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस यही बात है, आप समझ जाइए। सवाल सर हमारे पास है, सर कौन सी ताकतें हैं जो हमेशा, जब से 70 साल हमारे आज़ादी की हुई, देश की हुई, तब से आरक्षण पे भिड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं कभी SC/ST आरक्षण को लेकर जो उस समय था रिजर्वेशन, SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरीके से बदलाव किए गए, उस तरीके से SC/ST रिजर्वेशन को लेकर किए जा रही, वो कौन सी ताकतें हैं? कहीं कहा जा रहा है कि एक कोई दुर्नाचार है जो अनुसूचित जनजाति और जातियों के एकलव्य को अंगूठा काटने का काम कर रही है। तो कौन सी ताकतें हैं जो आप स्पष्ट शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो? देखिए, स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी ताकतें हैं जो इस देश में, भारत में आरक्षण लागू होने के बाद और आरक्षण लागू होने के पहले इस देश में जो व्यवस्था बना हुआ था कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पैसा रखने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी पाने का अधिकार नहीं था, वो सारी ताकतें, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग विशेष के हो, वो सारी ताकतें जो है हमारे आरक्षण पे गिद्ध की तरह निगाह लगाई हुई है कि आज़ादी के 75 वर्षों में ही ये दलित आदिवासी समाज इतना सबल हो गया कि महंगी गाड़ियों पे महंगे कपड़े पहनने लगा, महंगी गाड़ियों पे घूमने लगा, शान से चलने लगा, बराबरी में बैठने लगा, IAS भी बनने लगा, IPS भी बनने लगा, तमाम बड़े बड़े पदों पे जाने लगा। तो ये सब जो लोग हैं, ये इनको पेट में मरोड़ हो रहा है
कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो कभी इनको शिक्षा से वंचित रखा गया, स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, जिनको पानी तक नहीं पीने दिया गया, जिनको वेद पढ़ने के लिए और उनको हमेशा निर्वस्त्र रखा गया, तो ऐसे समाज के लोग इतने कम समय में कैसे विकास करके हमारे बराबर में हम 2 ताला मकान बना रहे हैं तो ये 4 ताला बना ले रहा है, हम ऑल्टो पे घूम रहे हैं तो ये फॉर्चूनर पे घूम रहा है, हम घूम रहे हैं पैशन पे तो ये बुलेट पे घूम रहा है। तो यही सब जो लोग हैं ना, जिनके पेट में मरोड़ होता है, आप घटनाएं देखते हैं ना देश में कि राजस्थान में मूछ रखने के लिए किसी दलित की हत्या हो गई, किसी उत्तर प्रदेश में बुलेट पे चढ़ने के लिए किसी दलित की हत्या हो गई, बिहार में किसी दलित को पानी पीने के लिए चापाकल पे मार करके जान ले लिया गया, किसी दलित की इसलिए दोनों हाथ काट दिया गया कि वो 5 फीट सरकारी जमीन में अपना जानवर रखने के लिए उसका आश्रय स्थल बना रहा था। तो ये तमाम घटनाएं जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस देश में परिवर्तन को, जो नहीं चाहते हैं कि जो दलित आदिवासी समाज के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, वो हमेशा से चाहते थे कि हमारा गुलाम बना रहे, वो हमेशा से शोषक बन करके हमको शोषण करते रहे, वो सब लोग इस साजिश के पीछे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था हो। और ये सब लोग पूर्व में भी बयान देते रहते हैं कि आरक्षण की ऐसी व्यवस्था हम लाएंगे कि इस देश में आरक्षण रहेगा तो भी उसका कोई फायदा समाज को नहीं पहुंचेगा और नहीं रहेगा तो भी नहीं पहुंचेगा। तो उसी का उदाहरण आप देखिए ना, भारत में मोदी जी की सरकार आई तो निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी बैंकों को, सरकारी रेलवे को, एयरपोर्ट्स को, तमाम जो भारत सरकार के संयंत्र थे सबको निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करने की। आखिरी क्वेश्चन है कि अब सर भीम आर्मी का आप पूरे समाज को नेतृत्व करते हैं, क्या स्टेप है, अगला स्टेप क्या? 21 अगस्त को जो बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर, उसमें कितनी सच्चाई है? आपका स्टैंड क्या है? देखिए, कोई भी स्टैंड जो है, हमारी पार्टी हमारा संगठन है और हम सब लोग मिलकर कोई स्टैंड लेते हैं। मैं अकेला नहीं जिम्मेदार हूँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी और तमाम कमल सिंह वालिया जी, जो लोग जैसे पदाधिकारी हैं, वो सब लोग इस पे सक्षम है फैसला लेने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग मिल करके समाज के हित में, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हित में वो लोग जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। और जरूरत पड़ी सड़कों पे उतरने की तो 2 अप्रैल हमने ट्रेलर दिखाया था, इस बार हम लोग पूरा फिल्म दिखाएंगे कि किसी की माँ का, औलाद का औकात नहीं होगा ना कि आगे से आरक्षण पे नजर उठा करके देख सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप सभी को बता दें कि अनुच्छेद 341 में साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो ग्रुप है एससी और एसटी होमोजेनियस है, यानी समरूप है, इसको बंटवारा नहीं किया जा सकता। फिर भी इसके इतर जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं संविधान सभा को चैलेंज किया है। अब देखना यह है कि यह समुदाय, यह जाति, यह वर्ग आगे अपना स्टेप क्या करती है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।